फोर्थ आज हम करेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन, जिसमें हमने जापान देश के बारे में पढ़ा था। जापान देश की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइए। फर्स्ट है जापान बहुत बड़ा देश है, तो ये गलत है क्योंकि जापान एक छोटा देश है। सेकंड है जापान के लोग ईमानदार हैं, यस इट इज़ ट्रू, जापान के लोग ईमानदार होते हैं। थर्ड है जापानी बौद्ध धर्म को मानते हैं, ट्रू। फोर्थ जापानी लोग सुंदरता की कद्र नहीं करते हैं, सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो लोग कद्र करते हैं। फिफ्थ है देश के लोग ही देश को तुच्छ या महान बनाते हैं, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं वही उसको महान बनाते हैं। उसके बाद है हमारे सामने उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ आपको MCQ दिए हुए हैं जिसमें आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। फर्स्ट है जापान को किसका देश कहा जाता है, सूर्योदय का, देश प्रेम का या भ्रमण का। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है। सेकंड है जापानी लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, मेहनती, आलसी या झगड़ालू। तो जापानी लोग मेहनती होते हैं। थर्ड है जापानी लोग धर्म से भी बड़ा किसे मानते हैं, स्वयं को, प्रकृति को या देश को। तो वह सबसे बड़ा देश को मानते हैं। टर्न ऑन पेज नंबर 31, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ हमको विकल्प दिए हुए हैं, देश, विकसित, देखकर, अपमान, पुस्तक। हमें सही स्थान पर सही विकल्प चुनना है। जापान की गणना विकसित देशों में की जाती है, तो फर्स्ट में आएगा विकसित। सेकंड, शायद दुकानदार इस पुस्तक के ज़्यादा पैसे लेगा। जापानी लोग देश को बड़ा महत्व देते हैं, तो थर्ड में देश। लड़का यह सब देखकर हैरान था, मैं अपने देश का अपमान सहन नहीं कर सकता। तो फिफ्थ में आएगा अपमान। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है जापानी लोग किसे अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। जापानी लोग देशभक्ति को अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। सेकंड है पुस्तक विक्रेता ने छात्र को पुरानी पुस्तक क्यों नहीं दी। इसका आंसर है पुस्तक विक्रेता ने छात्र को अपनी पुरानी पुस्तक इसलिए नहीं दी क्योंकि इससे उसके देश की बदनामी होगी। थर्ड है नई पुस्तक लेकर छात्र क्यों हैरान रह गया। इसका आंसर है नई पुस्तक देकर दुकानदार ने अपना देश प्रेम प्रकट किया, इसलिए छात्र हैरान रह गया। फोर्थ क्वेश्चन, कोई देश कब स्वर्ग जैसा बन जाता है। आंसर, जब देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तब उनका देश स्वर्ग जैसा बन जाता है। इसके बाद हम करेंगे व्याकरण एंड भाषा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उन्नति, उन्नति का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द अवनति। तुच्छ, महान। देश प्रेमी, देशद्रोही। देश प्रेमी होते हैं जो देश से प्रेम करते हैं, देशद्रोही। इच्छा, अनिच्छा। उदय, अस्त, प्रेम, घृणा। क्वेश्चन नंबर 2, इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं जिनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए, फर्स्ट है बड़ा सा घर, इससे वाक्य बनाइए। रमेश का बड़ा सा घर है। सेकंड, बड़ी सी हवेली, राम एक बड़ी सी हवेली में रहता है। थर्ड है छोटी सी कार, टाटा नैनो एक छोटी सी कार है। फोर्थ, छोटी सी नाव, राजू ने यमुना में छोटी सी नाव में सवारी की। स्टूडेंट्स, टर्न ऑन पेज नंबर 32। ऊपर देखिए जो शब्द, यहाँ हमें क्रिया, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। इसमें हमें क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया होती क्या है। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताएं उन्हें क्रिया कहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। जैसे देखिए, राधा ने आम खाया, तो यहाँ खाया एक काम हो रहा है, तो ये क्रिया हुआ खाया। सेकंड, बच्चे ने पतंग उड़ाई, तो इसमें क्रिया है उड़ाई। थर्ड, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो क्रिया क्या हुई, मारा। फोर्थ, माँ ने कपड़े धोए, तो क्रिया है इसमें धोए, क्योंकि यहाँ काम करने या होने का हमें पता चल रहा है, तो ये सभी क्रिया हो।